जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी? तो याद रखेंगे हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारूपीय भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर होगा हिंदी की बात करेंगे तो भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक जो भाषा है ये कौन सी है? तो हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाती है, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ था? आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ था। तो भाषाओं का क्रम आपको जरूर याद रखना है। हिंदी का जो जन्म हुआ ये अपभ्रंश से हुआ था। किससे? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ ये अपभ्रंश से हुआ। सभी भाषाओं की जननी किसे कहते हैं? तो संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। संस्कृत के बाद में पाली, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। तो याद रखेंगे हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ ये अपभ्रंश से हुआ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, वांगड़ू, अवधी या फिर तेलुगु? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो कन्नौजी भी हिंदी के अंतर्गत आती है, बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है, जबकि तेलुगु जो है ये हिंदी भाषा के अंतर्गत बोली नहीं है, याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रजभाषा की जब बात करेंगे तो ये काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। किस भाषा के रूप में? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है ये काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा? तो एक बात आपसे कहना चाहूंगा, बहुत से अभी ऐसे मित्र हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। आप सभी से निवेदन है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ डेली जुड़िए। विश्वास रखिए हिंदी में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा? तो हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। किसमें? तो हिंदी जो है ये भारत की राजभाषा है, याद रखेंगे। अगला है, दुढ़ाड़ी बोली है कहां की? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की? तो दुढ़ाड़ी जो बोली है ये पूर्वी राजस्थान की है। कहां की? तो दुढ़ाड़ी बोली जो है ये पूर्वी राजस्थान की है। आठवां प्रश्न है, व्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? व्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? पंजाबी को, मराठी को, गुजराती को या फिर पुरानी बांग्ला को? तो व्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला? तो राइट आंसर होगा पुरानी बांग्ला को व्रजबुली के नाम से जानते हैं। व्रजबुली के नाम से किसे जानते हैं? तो पुरानी बांग्ला को। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो मराठी भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो हमने आपको बताया संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। संस्कृत के बाद में जो भाषा आई पाली आई। क्या? तो संस्कृत के बाद में पाली, फिर प्राकृत। क्या? तो संस्कृत के बाद में पाली, फिर प्राकृत। तो याद रखना है संस्कृत भाषा की क्या पूछा है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश यानी संस्कृत के बाद में किसका विकास हुआ है? तो पाली भाषा का विकास हुआ। पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। तो इस प्रकार आपको क्रम जरूर याद रखना है। अगला है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है आपसे पूछा गया है?
सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि से। किससे? तो अधिकतर जो भाषाओं का विकास हुआ है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो 12 नंबर प्रश्न है राइट आंसर होगा देवनागरी में। किसमें? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? तो राइट आंसर होगा वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है ये खड़ी बोली है। क्या है? तो खड़ी बोली है, याद रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी? तो 14 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज कन्नौजी या फिर वघेली? तो राइट आंसर हो जाएगा वघेली। क्या हो जाएगा? तो वघेली। वघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की भाषा है, पश्चिमी की नहीं है, याद रखेंगे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मैसूर? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां स्थित है? राइट आंसर होगा चेन्नई में। कहां पर? तो चेन्नई में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है ये चेन्नई में है। कहां पर है? तो चेन्नई में है, याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? तो जो ब्रजभाषा है ये पश्चिमी हिंदी है। क्या है? तो ब्रजभाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी है, गलत नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। अगला है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी? तो मगही की बात करेंगे तो मगही किस उपभाषा की बोली है? तो 18 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो बिहारी होगा। क्या? तो मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी है। किसकी है? तो बिहारी की उपभाषा जो बोली है ये मगही है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मगधी, अर्धमागधी, सौरसैनी या फिर ब्राचड़? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो राइट आंसर होगा सौरसैनी। क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा सौरसैनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 में, 1953 में, 1954 या फिर 1956 में? तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो 20 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा 1956 में। कब? तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी कब? तो 1956 में, याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का सर्वप्रथम गठन हुआ भाषाई आधार पर, जरूर याद रखना है। अगला है, वघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी? तो वघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी? तो 22 नंबर जो प्रश्न है सही उत्तर हो जाएगा बघेली पूछा गया है, तो ये पूर्वी हिंदी की उपभाषा बोली है। 23 नंबर प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 14 सितंबर 1950? तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो राइट आंसर होगा 14 सितंबर। कब? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। 14 सितंबर 1949 को। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीजी खेर, सुनील कुमार चटर्जी, जीबी पंत या फिर पी सुब्रह्मण्यम? तो बताना है कि वर्ष 1995 में गठित
प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे कौन? तो 24 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा वीजी खेर। कौन? तो सही उत्तर हो जाएगा वीजी खेर। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 18, 20 या फिर 22? तो बात करेंगे मूल संविधान में केवल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां। कितनी? तो 12 अनुसूचियां हैं। यहां पर पूछा गया 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो जब संविधान लागू हुआ था मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी? तो 22 भाषाएं हैं, याद रखना है। 26 नंबर प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश? तो हिंदी की आदि जननी किसकी? तो हिंदी की आदि जननी पूछा गया है। तो हमने आपको बताया संस्कृत जो है ये सभी भाषाओं की जननी है, तो राइट आंसर होगा संस्कृत। क्या? तो हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो संस्कृत सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां हुआ था? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां हुआ था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन या फिर न्यूयॉर्क? तो सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस में। कहां पर? तो राइट आंसर होगा मॉरिशस में। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो सही उत्तर होगा मलयालम। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मलयालम। सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर को? तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 14 सितंबर को। कब? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर। अगला है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। पाली, संस्कृत, हिंदी या फिर आहट? तो पहले ही प्रश्न में हमने आपको बताया था विकास की दृष्टि से किसका पूछा गया है, तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था। तो प्राकृत सबसे पहले कौन सी भाषा? संस्कृत। संस्कृत के बाद में पाली, पाली से प्राकृत। तो प्राकृत से पहले कौन सी भाषा थी? तो राइट आंसर होगा पाली। क्या? तो पाली राइट आंसर। 30 प्रश्न थे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके आपका अपना स्कोर बताइए, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।